जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सक्सेस मंत्र चैनल में। दोस्तों, आज मैं भारतीय संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व लेकर आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया। इन्हें लागू करना राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति अनुच्छेद 37 में उल्लेखित है। इसके निम्न पक्ष हैं। पहला क्या है? नीति निर्देशक तत्वों के उपबंध न्यायालयों द्वारा लागू इन्फोर्सेबल नहीं कराए जा सकते। दूसरा है, तथापि इसके सिद्धांत देश के संचालन में मूलभूत फंडामेंटल है। तीसरा क्या है? राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इन सिद्धांतों को कानून बनाकर लागू करे। अनुच्छेद 38 के तहत व्यवस्था है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं, जैसे पुरुष व स्त्री को समान रूप से आजीविका प्राप्त हो, भौतिक संसाधनों का वितरणकारी न्याय उपलब्ध हो, आर्थिक विकेंद्रीकरण हो, पुरुष व स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो, बालकों हेतु कल्याणपरक कार्य आदि। अनुच्छेद 39 क के तहत समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 40 यह पूछता है कि ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया, तो अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 41 के तहत कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता के अधिकार का प्रावधान है। अनुच्छेद 42 के तहत काम का न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 43 के तहत कर्मकारों के निर्वाह, मजदूरी आदि का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 43 क के तहत उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना वर्णित है। अनुच्छेद 44 के तहत नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 45 के तहत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 46 के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का। अनुच्छेद 47 के तहत पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने के राज्य के कर्तव्य का उल्लेख है। अनुच्छेद 48 के तहत कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 48 क के तहत पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 49 के तहत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 50 के तहत राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथकीकरण का प्रावधान है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि संबंधी प्रावधान किए गए हैं। आइए आगे जानते हैं मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर क्या है। तो पहला है, भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेखित है क्या? मौलिक अधिकार। और नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में। ये किसके संविधान से प्रेरित है? अमेरिका के। और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के। इनकी प्रवृत्ति नकारात्मक है, किसकी? मौलिक अधिकार के। और इनकी प्रवृत्ति सकारात्मक है। ये वाद योग्य है। इनके उल्लंघन पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जाता है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व ये गैरवाद योग्य है, इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। पांचवा क्या है? कानूनी रूप से मान्य। और पांचवा इसका क्या है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व में नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता है इसको। छठवां क्या है? लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं। और छठवां है इसमें लागू करने के लिए विधान बनाने की आवश्यकता है। सातवां क्या है? व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन। और इसमें सातवां क्या है? सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के लिए। आठवां है नागरिकों को स्वतः प्राप्त है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या है? सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त है। तो दोस्तों, ये रहा आज की टॉपिक का सार, जो कि भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित था। तो दोस्तों, अगर यह आपको टॉपिक हमारा आज का अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल सक्सेस मंत्रा वाले को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।